Welcome back friends to our YouTube channel. This is a video related to daily current affairs in which we are going to discuss some important questions related to prelims 2025 and other competitive examinations. So let's begin the video. The first question of the day is, who was appointed as a new Director General of Police for Jharkhand by Election Commissions in 2024? 2024 में चुनाव आयोग द्वारा झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? एंड द ऑप्शंस आर ए अनुराग गुप्ता, बी अजय कुमार सिंह, सी राजेश कुमार एंड डी राकेश अस्थाना. You have to choose the correct answer and write down the correct answer in the comment box. And the correct answer is अजय कुमार सिंह. तो यह है अजय कुमार सिंह, जिसको कि झारखंड गवर्नमेंट का न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा. अब बात हो रही है इलेक्शन कमीशन की. तो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम है कंडक्ट करना फ्री एंड फेयर इलेक्शन. इलेक्शन कमीशन जो है 3 मेंबर बॉडी है जो हेडेड होता है बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न की बात की जाए तो आर्टिकल 324 टू 329 डील करता है इलेक्शंस और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड. अपॉइंटमेंट और टेन्योर की बात की जाए तो प्रेसिडेंट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर 2 जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं. इनका टेन्योर जो होता है वो फिक्स होता है ईदर 6 ईयर और 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए. इनका सैलरी जो है इक्विवेलेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर. रिमूवल की बात की जाए तो इनका रिमूवल जो है इनके जो टेन्योर है, जो एक्सपायरी पीरियड है, उसके पहले भी हो सकता है. और इनका रिमूवर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तरीके से ही होता है बाय पार्लियामेंट, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है. बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका रिमूवल जो है वो होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल सुप्रीम कोर्ट के जज के तरीके से होगा, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल है वो होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है रिमूवल प्रोसेस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऐप लॉन्च्ड इन केरला गवर्नमेंट फॉर रिपोर्टिंग ट्रैफिक रूल वायलेशन? यातायात नियम उल्लंघन की रिपोर्टिंग के लिए केरला सरकार द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? एंड द ऑप्शंस आर ट्रैफिक गार्डियन, सिटीजन सेंटिनल, रूल कीपर, सिटीजन रिपोर्टर्स. एंड द करेक्ट आंसर इज सिटीजन सेंटिनल. तो सिटीजन सेंटिनल जो एक ऐप है जो अलाउ करता है सिटीजन को कि रिपोर्ट करे जो भी ट्रैफिक रूल वायलेशन है, जिससे कि ट्रैफिक रूल को अच्छे से इन्फोर्स किया जा सकेगा और कम से कम ट्रैफिक लगेगा. अब बात हो रही है केरला गवर्नमेंट की. तो केरला में 6 नेशनल पार्क है. तो ये कौन कौन से नेशनल पार्क हैं आप ये नाम देख सकते हैं. इराविकुलम नेशनल पार्क, माथीकेट्टन सोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, मुरुरथी नेशनल पार्क और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व. तो ये 6 नेशनल पार्क केरल में लोकेटेड हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी विल द 26 कॉमनवेल्थ गेम्स बी हेल्ड? 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? एंड द ऑप्शंस आर बर्मिंघम, मेलबोर्न, सिडनी, ग्लासगो. एंड द करेक्ट आंसर इज ग्लासगो. तो आपको बताना है ग्लासगो में कौन सा इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल मीटिंग जो है वो कंडक्ट कराया गया था. ग्लासगो किस इन्वायरमेंट समिट के लिए या मीटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है? अब कॉमनवेल्थ की बात हो रही है. तो कॉमनवेल्थ एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जिसमें कि एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं जो भी कॉमनवेल्थ नेशंस के हैं. कॉमनवेल्थ मेंबर्स वो कंट्री हैं जो भी ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर में एक समय में थे. पहली बार ये इवेंट 1930 में लॉन्च हुआ था, हेल्ड हुआ था, लेकिन 2 टाइम है जब ये इवेंट नहीं हुआ है. वो है 1942 और 1946, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर हो रहे थे. तो अलग अलग टाइम पे इस गेम का अलग अलग नाम था. कभी इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स रहा है, तो कभी ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, कभी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स. बट फाइनली 1978 से इसके नाम में से ब्रिटिश
वर्ड हटा दिया गया है और तभी से यह कॉमनवेल्थ नाम से जाना जा रहा है। और अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स के 12 एडिशन हो चुके हैं इंक्लूडिंग 2024। तो अगला जो कॉमनवेल्थ है वो 2026 में होने जा रहा है ग्लासगो में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इन बिहार was the state's first inland container depot inaugurated? बिहार राज्य का पहला अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर मधेपुरा, सिवान, बिहटा और सीतामढ़ी। एंड द करेक्ट आंसर इज बिहटा। तो ये जो बिहार का पहला इनलैंड डिपोट इनोग्रेट हुआ है वो बिहटा में है। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वो वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस 1 डे ऑफ पेड मेंस्ट्रुअल लीव पर मंथ फॉर वुमेन एम्प्लॉयज़? किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह एक दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने की योजना की है? एंड द ऑप्शन आर वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। एंड द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट जो है 1 डे का पेड मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो पॉलिसी अपने सारे एम्प्लॉय, इधर वो प्राइवेट सेक्टर के हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, उनके लिए इंट्रोड्यूस की 16 अगस्त 2024 से ही। इस तरीके का पॉलिसी इससे पहले बिहार और केरला गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर चुका है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट जो है 3rd स्टेट है इस तरीके का पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने वाला। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा पॉलिसीज है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, हु was elected as Vietnam's president during the 8th session of the National Assembly in 2024? 2024 में राष्ट्रीय सभा के 8वें सत्र के दौरान वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? एंड द ऑप्शंस आर टू लैम, ग्योन जुआंग फोक, फार्म सिंह चिंग एंड लुआंग क्वांग। एंड द करेक्ट आंसर इज लुआंग क्वांग। तो लुआंग क्वांग को वियतनाम का अगला प्रेसिडेंट चुना गया है। अब बात की जाए वियतनाम की, तो वियतनाम का लोकेशन है साउथ ईस्ट एशिया में, जो बॉर्डर करता है चाइना टू नॉर्थ, लाओस टू नॉर्थ वेस्ट, कंबोडिया टू साउथ वेस्ट एंड साउथ चाइना सी टू ईस्ट एंड साउथ। कैपिटल इसका हनोई है। लार्जेस्ट रिवर जो है मैकोंग साउथ में, रेड इन नॉर्थ में और एट द एंड साउथ चाइना सी है। करेंसी वहाँ की वियतनामीज डोंग है। इंडिपेंडेंस 2 सितंबर 1945 को मिला था फ्रेंच कॉलोनी रूल से। और हिस्टोरिक इवेंट की बात की जाए तो वियतनाम वॉर है 1955 से 75 तक जो चला था, जिसको हम लोग सिविल वॉर ऑफ वियतनाम भी कहते हैं, जिसमें इन्वॉल्व था यूएसए एंड नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम, एंड रीयूनिफिकेशन होता है नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम का इन 1976 और कंप्लीट स्टेट बनता है वियतनाम। तो आपको अगर वियतनाम के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए कि वियतनाम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वहाँ के हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स क्या थे, तो आप उसको भी कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। देन वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन वियतनाम फ्रीडम स्ट्रगल एंड देयर रीयूनिफिकेशंस। एंड वहाँ के 2 इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, टेट नुआंग डैन जो कि लूनर न्यू ईयर है, और दूसरा वैन लैंग जो कि हंगरी घोस्ट फेस्टिवल है। तो ये थे वियतनाम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस इन between the video. Do subscribe our channel. Thank you once again.